हाई ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारा जो है एक्सपेंशन वाले जो फार्मूले हम लोगों ने कवर करा था उसी पे बेस्ड है। जो फार्मूला वाला पार्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर्ड है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 3B। इसका देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट जो पार्ट है उसका हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ a प्लस बी इक्वल्स टू हमें गिवन है 9 एंड ए बी इक्वल्स टू गिवन है हमें 20, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ऑब्टेन करनी है। तो देखिए जो हम लोग फार्मूले जानते हैं उसके हेल्प से हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और ये देखिए जो हमारा फार्मूला है वो यहाँ से आया है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए जो हमारा 2ab इस साइड प्लस में वैल्यू है इसको हमने इस साइड रिप्लेस कर लिया, वो माइनस में आ गया, राइट। और ये देखिए हम यहाँ से अब इस फार्मूले के हेल्प से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a plus b and ab we get, ओके। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 20। तो अब ये देखिए 9 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 81 माइनस 22 का हो जाएगा हमारा 40। यहाँ से देखिए 81 से जब हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 41। तो यहाँ से देखिए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 41। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इफ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू है हमारा 14 एंड पी माइनस क्यू इक्वल्स टू है हमारा 6, राइट। ये हमारा वैल्यू है। अब यहाँ से हमें देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूले हम लोग जानते हैं उसी के हेल्प से हम सारी चीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस 2 टाइम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, राइट। ये हम लोगों ने फार्मूला जो है ए एंड बी के फॉर्म में राइट करा था। हमने राइट करा था ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/2 पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस होता है हमारा पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 एंड पी प्लस क्यू की वैल्यू हमारा देखिए 14, ये हो जाएगा हमारा 14 स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा p माइनस क्यू का वैल्यू है 6, ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, 14 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 196 एंड प्लस 6 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 36। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये देखिए 6 हो जाएगा हमारा 12 एंड 9 हो जाएगा हमारा 12 एंड 1 कैरी है तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे सॉरी 1 नहीं 232 ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 116। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट, आप नोट कर लीजिए। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें एम एन की वैल्यू बतानी है, राइट। इसको मैं राइट कर लेता हूं यहाँ से। थर्ड है हमारा एम एन इफ m प्लस n की वैल्यू है हमारी 8 एंड m माइनस n की वैल्यू है हमारी 2,
राइट। तो अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू है हमारी mn, इसका भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, हम लोगों ने इसको कवर करा था, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस 4 टाइम mn इक्वल टू होता है हमारा m प्लस n होल स्क्वायर माइनस m माइनस n होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए हमने a एंड b के फॉर्म में फार्मूले को कवर करा था। ये हमारा जो वैल्यू है ये 4mn इक्वल्स हो जाएगा हमारा m प्लस n होल स्क्वायर माइनस m माइनस n होल स्क्वायर। और अगर आपको इसको चेक करना है कि ये वैल्यू हमारी करेक्ट है कि नहीं, तो इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू मिलेगी हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, और इस माइनस का जब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn। यहाँ से देखिए हमारा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2mn यहाँ पे मिलेगा और 2mn यहाँ पे मिलेगा, तो वैल्यू हमारी 4mn के इक्वल हो जाएगी। अब चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा 4mn इक्वल्स टू m प्लस n की वैल्यू है हमारी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, एंड माइनस हो जाएगा हमारा m माइनस n की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर। अब देखिए इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका स्क्वायर वैल्यू हम लोग जानते हैं, उसके फॉर्म में भी राइट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर वैल्यू हो गया हमारा 64, एंड माइनस 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, और यहाँ पे वैल्यू है हमारा 4mn। अब देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 4mn इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, तो यहाँ से हमें mn की वैल्यू मिल जाती है 1/4 इंटू 60। अब देखिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें mn की वैल्यू है वो मिल जाएगी 15, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। अब इसके हम फोर्थ पार्ट को राइट करेंगे। यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एंड x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, जहां पे हमें गिवन है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ये हमें वैल्यू गिवन है, राइट। तो अब देखिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं उसके हेल्प से हम सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू होती है x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये वैल्यू जो है कैसे आई इसको आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू इसको हम राइट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इस 2 वाला जो हमारा वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं x इंटू 1/x, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो x है x है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी जो वैल्यू है ये यही आएगी, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये इसके इक्वल है कि नहीं चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारी जो वैल्यू इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x इंटू 1/x, और ये जो हमारी वैल्यू है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा था, राइट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो रहा है, और यहाँ हमने अपने से रिप्रेजेंट करा था, इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 2। यहाँ से देखिए हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को राइट कर सकते हैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, राइट। ये वैल्यू आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस, तो अभी हो गया हमारा, देन अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए मैं x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो गया हमारा माइनस 2, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 7। ये वैल्यू हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें देखिए फर्स्ट वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, और यहाँ पे राइट कर लेंगे हम लोग, एंड x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 के, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये देखिए इसकी वैल्यू है हमारी 7, ये हो जाएगा हमारा 7 स्क्वायर एंड माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 49 एंड माइनस हो गया 2, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 47।
ये वैल्यू हो गया हमारा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 47। ये हमारे देखिए बोथ पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट। राइट, नोट करिए। अब इसके हम लोग फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स। फिफ्थ पार्ट है हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स इफ, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है उसको हम राइट करते हैं, नहीं उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। एंड है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो हमें गिवन वैल्यू है वो है हमारा इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है हमारा रूट 5। ये हमारा वैल्यू है। अब देखिए ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वैल्यू वाला जो फार्मूला है उसको हम लोग जानते हैं। अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। राइट, तो देखिए जो भी फार्मूले हैं, जो प्रीवियसली आप फार्मूले प्रीवियस क्लासेस में भी कवर है किए हैं, और जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था उसमें भी हमने आपको बताया था, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, सिंस x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 4। राइट, ये हमारी वैल्यू होगी इसके इक्वल। राइट, ये वैल्यू हो गया। अब यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए हमारा जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा हमारा रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4। राइट, तो अब ये देखिए जो हमारा रूट 5 का स्क्वायर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 5 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 4। यहाँ से देखिए ये वैल्यू आ गई हमारी 1, मीन्स x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। अब इसका देखिए बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट भी लेते हैं तो इसका जो वैल्यू है हमारा ये 1 के ही इक्वल होगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। और देखिए जो फार्मूला है ये कैसे हमारे सामने आया, ये करेक्ट है कि नहीं, इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने राइट हैंड साइड में वैल्यू राइट करा है इसको आप एक्सपैंड कर लीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए, ये आपका जो है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे देखिए माइनस 4 है तो हम माइनस 4 भी राइट कर लेते हैं, ये जगह हमारा माइनस 4 और ये इक्वल, तो ये देखिए हमारा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 4। अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यही हमने फार्मूला जो है वो राइट करा है और इसी के हेल्प से हमारी वैल्यू आई है। राइट, तो अगर आपको कभी डाउट हो फार्मूले में तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए आप इसको जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि इस वैल्यू को हम देखिए इस तरह से राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। राइट, और ये वैल्यू जो है हमारे लिए नोन है, तो अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ये देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की हमारी जो वैल्यू है ये है रूट 5, ये हो जाएगा हमारा रूट 5 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा हमारा 1। राइट, ये जो हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट 5, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5। ये देखिए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो भी मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, इंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके हमारे पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है इफ हमारा वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 17 एंड ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए की वैल्यू हमें गिवन है, ये है इक्वल 30 के, राइट। अब हमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए इसका हम राइट करते हैं सोल्यूशन। हम लोग जानते हैं जो वैल्यू उसको राइट करेंगे, सिंस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये देखिए हमारा जो था ये स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल वाला फार्मूला है, उस पे सॉल्व होगा। ये था हमारा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू है हमारी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा फार्मूला है इसके हेल्प से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारे वैल्यूज नोन है उनको पुट कर लेंगे। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 17, तो हो जाएगा हमारा 17 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारी 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब देखिए जो हमारा 17 का स्क्वायर वैल्यू होता है वो होता है हमारा 289, तो ये हो जाएगा हमारा 289 एंड माइनस 32 जो हो जाएगा हमारा 60। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए 9 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 229। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। मैं सेकेंड पार्ट को यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू बतानी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, जहां पे हमें गिवन वैल्यूज है उनको राइट करेंगे। ये हमारा इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 77, ये हमारी वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमें यहाँ पे फार्मूला हम राइट करें उसी हेल्प से हम इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे हम सिंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए इस फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड अब रीजन में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 15, ये हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है 77, तो ये हो जाएगा हमारा 77। चलिए ये हो गया हमारा 1/2 एंड 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 माइनस हो जाएगा हमारा 77। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए 5 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कैरी जो है लेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 और ये हो चुके 11 से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 4 और ये हो गए 1। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 74। ये हो गया आपका आंसर सेकेंड का, नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड को राइट करेंगे। चलिए थर्ड में राइट कर लेता हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए तब तक। थर्ड है हमारा ए प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू बतानी है ए प्लस बी प्लस सी इफ, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू है हमारी 50 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें गिवन है ये हमारा 47, राइट। ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन राइट करते हैं और यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 50 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू 47,
ये हो गया हमारा 50 एज इट इज प्लस यहाँ पे देखिए 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 एंड कैरी 1 हो जाएगा हमारा 9। ये हो गया हमारा 94। ऐड कर लें, 0 एंड 4 हो जाएगा हमारा 4 एंड 9 एंड 5 जो है हमारा ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे हमें देखिए a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिल गई 144। हमें वैल्यू बताना है a प्लस बी प्लस सी का, तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 14 जो है हमारा देखिए ये 12 का स्क्वायर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई 12, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भी पार्ट और ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये ज्यादा जो है वो डस्टी हो चुका है, चलिए इसको हम अभी और सही से इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है उसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये है हमारा 8x³ प्लस हमारा है 84x² प्लस हमारा है 294xy² एंड प्लस है हमारा 343y³। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और कह रहे हैं कि इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, राइट। तो हमें क्या करना है कि जो इनकी वैल्यू है वो हमें बताना है, राइट। हमें यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है इसकी वैल्यू बतानी है, जहां पे हमें x एंड y वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। तो देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है ये जो हमारा है ये क्यूबिक फार्मूला है, राइट ना। हमारे बाइनोमियल का ये क्यूब का फार्मूला है, बट कौन से नंबर का ये क्यूब पावर का फार्मूला है वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम सोल्यूशन का पार्ट राइट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 2x³ प्लस यहाँ पे देखिए जो लास्ट पार्ट है इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। ये जो है हमारा है 343, ये हमारे 7 का क्यूब वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/3। तो यहाँ से देखिए हमें a³ प्लस b³ मिल चुका है, राइट। अब देखिए जो हमारा थर्ड टर्म होता है वो होता है हमारा 3a²b, राइट ना। तो यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है ये 3a²b वाला पार्ट है, इसको उसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 एंड a के प्लेस पे वैल्यू हमारे 2x और 2x का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x²। इसको हम राइट कर लेंगे 4x² इंटू जो हमारा b होता है b की वैल्यू हमारी 7y होगी। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे 7y। अब ये जो हमारी वैल्यू है इसके इक्वल होगी, चेक कर लेते हैं। 3 4 जा 12 एंड 12 7 जा 84 और ये हो गया x² इंटू y, राइट। तो इस टर्म को हमने देखिए 3a²b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये जो हमारा होता है टर्म ये होता है हमारा 3ab²। ये यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू ए के प्लेस पे हमारा देखिए 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू यहाँ पे देखिए b² होता है तो b के प्लेस पे हमारा वैल्यू है 7y। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49 और ये हो जाएगा हमारा y²। आप करेक्टली चेक कर सकते हैं इसको, यही हमारा वैल्यू जो है हमारे सामने अपीयर होगा। तो ये जो हमारी वैल्यू है अब इसको हम राइट कर सकते हैं 2x³ प्लस, अब चलिए राइट कर लेते हैं डायरेक्टली फार्मूले के रूप में। ये हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7y होल क्यूब, राइट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वी गेट ये हो जाएगा अब हमारा 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 होल क्यूब। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा हमारा क्यूब, राइट। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 16 और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा क्यूब। अब जो 16 का क्यूबिक वैल्यू है अब वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, राइट। मैं आंसर देख के ही राइट कर लेता हूँ। ये होता है हमारा 4096, ओके ना।
यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है हमारी, इसको मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 7y होल क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4096, राइट। तो ये देखिए हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 27x क्यूब। सेकेंड पार्ट है हमारा 27x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर वाई प्लस 9xy स्क्वायर माइनस y क्यूब इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, राइट। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और इनको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। तो ये भी देखिए हमारा जो है ये एक बाइनोमियल का क्यूब वैल्यू वाला ही फार्मूला है। देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। ये जो हमारा 27x क्यूब है इसको हम राइट कर सकते हैं 3x होल क्यूब, और ये देखिए जो लास्ट टर्म है इसको राइट कर लेंगे हम माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ से देखिए हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट हमारा होता है माइनस 3a स्क्वायर बी, तो हो जाएगा हमारा माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पे हमारा वैल्यू है 3x और इसका स्क्वायर वैल्यू हम राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा y एंड प्लस यहाँ पे होता है हमारा 3ab स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू ए के प्लेस पे हमारा वैल्यू है 3x एंड y के प्लेस पे हमारा वैल्यू है y, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर। अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो हमारी वैल्यू है इसको राइट कर सकते हैं हम 3x माइनस वाई होल क्यूब। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 वी गेट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 1 होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 माइनस 1 होल क्यूब, और ये हो जाता है हमारा 5 क्यूब एंड 5 का क्यूब वैल्यू होता है हमारा 125। ये वैल्यू हो जाता है हमारा 3x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू 125। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखिए 2 पार्ट्स गिवन थे, बोथ पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 3 एंड ए बी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ओवर a प्लस बी। तो यहाँ से देखिए हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ओवर a प्लस बी। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो नोन है, अब उनको हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यूज a प्लस बी इक्वल्स टू 3 एंड ए बी इक्वल्स टू 2 वी गेट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए a प्लस बी की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 एंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू है a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू है 3। ये हो गया हमारा 3। अब ये देखिए 3 का क्यूबिक वैल्यू होता है 27 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो यहाँ से देखिए 27 से हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इफ
x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये भी हमारे इसी फार्मूले से सॉल्व होगी। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए जो हमारा ए बी है, ए हमारा x से रिप्लेस होगा एंड बी जो है हमारा 1/x से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे हमारा x x कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली फार्मूले के ही फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस x क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, राइट ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी वाला जो वैल्यू था वो x एंड 1/x कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3। अब 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाता है हमारा 27 माइनस 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9। यहाँ से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 18। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई हमारी 18। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को राइट करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ये हमें कैलकुलेट करना है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू है हमारी इक्वल्स टू 18 के, राइट। तो यहाँ से देखिए हम फर्स्टली x प्लस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस, सॉल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा सिंस x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये हमारा वैल्यू होता है। अब इसको हम राइट करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू जो है, बट यहाँ पे हमें देखिए माइनस वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो हम माइनस वाला कैलकुलेट करते हैं, प्लस वाला क्यों करते हैं, चलिए माइनस वाला कर लेते हैं वैल्यू। मीन्स यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये हो जाएगा हमारा -2। अब यहाँ से देखिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमारी 18 और ये हो जाएगा हमारा -2। यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 16 और ये वैल्यू हो गई हमारी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें x माइनस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी 4, जब हम बोथ साइड जो है स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे तब। अब देखिए हमें x माइनस 1/x की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नाउ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल्स टू, हम राइट कर लेंगे x माइनस 1/x होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1/x। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 4³ माइनस 3 इंटू 4। अब 4 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 64 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 52, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू 52, राइट। मुझे पता नहीं आपके लिए विजिबल है कि नहीं, तो मैं यहीं पे राइट करता हूँ, चलिए x³ माइनस 1/x³ इक्वल्स टू 52, ये हमारा वैल्यू हो गया, राइट। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। थर्ड ये 76 वैल्यू आ रही है। अच्छा, एक मिनट, ये देखिए हमारा प्लस वैल्यू हो जाएगा ना, ये जो वैल्यू हमारी इस साइड प्लेस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको आप करेक्ट कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, ये वैल्यू होगी हमारी, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 76, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 76, करेक्ट कर लीजिए, ये हमारा वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगा, राइट ना, ये मिस्टेक हो गया था हमसे। चलिए ये हो गया हमारा 76। अब इसके हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट जो है हमारा उसको राइट कर लेंगे हम। फोर्थ पार्ट है हमारा x³ प्लस 1/125x³ इफ वैल्यू जो हमें गिवन है उसको राइट करते हैं।
ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 x² इक्वल्स टू वैल्यू गिवन है 8 होल 3/5, राइट। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है उसको देखिए और भी हम अरेंज कर लेते हैं। और x² प्लस 1/25 x² इक्वल्स टू देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40 एंड 3, ये हो जाएगा 43 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 5। ये हमें वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x प्लस 1/x 5x कर लीजिए 5x, x प्लस 1/5x, x प्लस 1/5x होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 1/25x² प्लस यहाँ पे होता है हमारा 2ab, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5। ये हमारा वैल्यू होगा इसके होल स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा 2ab वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हमारा ये 1/5x का होल स्क्वायर वैल्यू है, यहाँ पे हमारा 5 अपॉन में आएगा, ये वैल्यू हो गया। अभी देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 1/5x होल स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये हो गया हमारा 43/5 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 2/5। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एलसीएम वैल्यू है ये 5 हो जाएगा एंड 43 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 एंड 5 से इनको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएंगे हमारे 9। यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल गई x प्लस 1/5x होल स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ हम राइट कर सकते हैं x प्लस 1/5x इक्वल टू 3, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए हमें x³ प्लस 1/125x³ की वैल्यू गेन करनी है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस x³ प्लस 1/125x³ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस 1/5x होल क्यूब, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू इस साइड प्लस में है यहाँ पे हमारी ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा -3 एंड ए बी होता है तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 एंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 1/5x। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 1/5 हमें ये मिली है, क्योंकि देखिए a के प्लेस पे हमारा x है एंड b के प्लेस पे 1/5x है, x x तो कैंसिल हो जाएगा बट 5 हमारा रिमेन रहेगा, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हमें x प्लस 1/5x की वैल्यू पता है, ये हो जाएगा हमारा 3³ एंड माइनस हो जाएगा हमारा देखिए 3/5 इंटू x प्लस 1/5x की वैल्यू हमारी 3, ये हो जाएगा 3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 27 माइनस 9/5। एलसीएम हम लेते हैं तो आ जाएगा 5 एंड 5 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए 7 5 जा हो जाएगा हमारा 35 एंड 5 2 जा 10 एंड 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135 एंड माइनस हो जाएगा 9। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए 15 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1 एंड अपॉन हो गया हमारा 5। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x³ प्लस 1/125x³ इक्वल्स टू 126/5, राइट। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 25 होल 1/5। ये आप ऐसे राइट कीजिए या ऐसे राइट कीजिए, आपका आंसर जो होगा वो सेम होगा, राइट। अब इसके ये फोर्थ हमारा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 4 ही पार्ट्स दिए थे, ये हो गए हमारे कैलकुलेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट हमारा पार्ट है जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है इवैल्यूएट, राइट। फर्स्ट पार्ट है हमारा 102 इंटू 98, राइट। देखिए इसको तो आप डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू मिल ही जाएगी, बट फार्मूले के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम राइट करेंगे 102 इंटू 98, या इसको हम राइट करेंगे इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 2। अब ये देखिए हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में कैलकुलेट हो गया। तो अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
अभी देखिए जो हमारा 100 का स्क्वायर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 10,000 एंड माइनस 2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अब देखिए 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 9, ये भी हो जाएंगे 9, ये भी हो जाएंगे 9। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 102 इंटू 98 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9996। ओके, तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, नोट कर लीजिए। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 1003 स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, एंड माइनस है हमारा 997 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1003 प्लस 997 इंटू 1003 माइनस 997। जो प्रीवियस हमने फार्मूला यहाँ पे सॉल्व किया जिस फार्मूले पे इसको, वही इसका रिवर्स हो गया। यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में राइट कर लिए। अब ये देखिए इनको हम ऐड करेंगे, ये वैल्यू जो हमारी ये हो जाएगी 2000 इंटू, यहाँ पे देखिए 1003 से 997 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, राइट। ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12 एंड 30 मीन्स 12,000। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कवर, राइट। अब थर्ड जो पार्ट है उसको राइट कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारा 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब। ओके, ये हमारा वैल्यू है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ यही हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट फॉर्म है। चलिए तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो हमारा फार्मूला है उस पे, ओके सॉरी, यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा ए का जो वैल्यू है वो है 10, बी की वैल्यू जो है वो है 5 एंड सी की वैल्यू जो है वो भी है हमारा 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 मिल रही है, राइट ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे, ठीक है। इसको मैं करेक्टली राइट कर लेता हूँ स्टेप वाइज सोल्यूशन के पार्ट में, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा ए इक्वल टू गिवन है 10, बी इक्वल टू गिवन है 5 एंड सी इक्वल टू गिवन है 5। यहाँ पे हम राइट करेंगे हेयर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 10 माइनस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे देन, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, स्पेस हमारे पास अवेलेबल रहेगा प्रॉपर, राइट ना। तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके ना। देन 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ाया था आपको कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारे इक्वल हो जाएगी दिस मच। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, ये हो गया हमारा ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा जो वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगी। देन हम राइट कर लेंगे 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 25 3 जा होता है हमारा 75 एंड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 750। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू थी 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 750। ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन 5 था ये इसका लास्ट पार्ट था और ये हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।